बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज स्टूडियो से ज़रा बाहर आपसे बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक शादी के इवेंट पे आया और फिर बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचा आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आज शादी के इवेंट पे मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है बड़ी दिलचस्प है। जिस टेबल पर बैठो, जिस शख्स के साथ बातचीत करो, जहाँ पर भी जाओ एक ही क्वेश्चन है और वो सब का सब पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक। क्या होगा इमरान खान का, क्या होगा पीटीआई की कॉल का, क्या ये कॉल कामयाब होगी, ये सारे क्वेश्चंस हैं और अ काइंड ऑफ फेयर भी है लोगों के जहन में कि अगर ये कॉल भी नाकाम होगी तो फिर क्या होगा। इस सारी सिचुएशन में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर जाके जल्दी से बाकी कुछ और इवेंट्स भी अटेंड करने हैं, कुछ गपशप दोस्तों से भी रहनी है। तो जनाब अब आपको पता है कि एहतजाजी कॉल का आखिरी एक हफ़्ता बाकी रह गया, यानी जब कॉल दी गई थी तो 10 से 11 दिन का वक्त बाकी था, अब 7 दिन का वक्त बाकी रह गया और चौथा गेयर लग चुका है इस एहतजाजी तहरीक को। क्या इंतजामात हो रहे हैं, क्या परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो परेशानी है जिसका सामना कर रही है पीटीआई, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर एक नई स्कीम शुरू की गई है भाईचारा, पीटीआई की भाईचारा मुहिम बेसिकली किस मकसद के लिए शुरू की गई है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान ने अपने 3 फोकल पर्सनस आज तैनात कर दिए। एक बात आप जहन में रखें कि अब से लेके जब तक ये मूवमेंट चल रही है एहतजाजी तहरीक वाली, आपके पास इतनी फेक न्यूज़ आनी है, इतना प्रोपेगेंडा आना है इस पूरे एक हफ्ते में कि आपको संभल कर चलना पड़ेगा। आपको ये मुश्किल हो जाएगा चूज़ करना कि क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा और फीडिड है। ऑल्दो के अब बहुत आसानी से जज किया जा सकता है क्योंकि लोग बहुत बाशऊर भी हो चुके हैं, बहुत समझदार भी हो गए, लेकिन फिर भी इस एक हफ्ते में पर्टिकुलर आपके पास प्रोपेगेंडे का तूफान आने वाला है, तो इसलिए आपको उसमें से बचना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने भी अपने 3 फोकल पर्सनस तैनात कर दिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है। कारकुनान देख रहे हैं, इसकी तरफ देखें, उसकी तरफ देखें, किसकी बात माननी है, बहन की बात माननी है या चेयरमैन की बात माननी है। तो 3 फोकल पर्सन में आपको पता है आज नोटिफाई कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान का फोकल पर्सन बनाया गया है, सलमान अकरम राजा को और उमर अयूब को। ये 3 लोग होंगे, इनकी कही हुई बात ही इमरान खान के हवाले से हतमी हिदायत के तौर पर ली जाएगी। जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक के हवाले से प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक दिलचस्प खबर आज सरकारी टेलीविज़न के ऊपर चली है, वो मैं कह रहा हूँ ना आपको प्रोपेगेंडा थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना। आज सरकारी टेलीविज़न पर एक खबर चली कि अली अमीन गंडापुर फंस गए। क्या हुआ ऐसा, क्या कोई गवर्नर राज लग गया, क्या किसी ने उनको बरतरफ कर दिया, क्या हुआ? वो जनाब पेशावर का यानी सिटी का कोई एक आध ओहदेदार जो है वो मुस्ताफ़ी हो गया। ये वजह थी उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे और बताया गया कि अली अमीन गंडापुर फंस गए। एनीवेज गंडापुर जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उनके जो विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह से वो अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करके पूरी कैंपेन कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को अलग से बुलाया गया, केपी के लोगों को अलग से बुलाया गया और ये इंतज़ामात हो गए हैं। और प्लस इस्लामाबाद चूँकि अब मेज़बान है इस पूरी एहतजाजी तहरीक का, तो मेज़बान जो शहर है उसके ओहदेदारान क्या कर रहे हैं, उनका एक वीडियो पैगाम मैं इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा भी और सुनाऊंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि किस मैसिव लेवल पर तैयारियां हो रही हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसके लिए लीडरशिप का क्या अहकामात हैं, यानी पार्टी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शराइत क्या है? 5 मिनट की वीडियो बना के एहतजाज में कि जनाब हम आए थे और ये देखें जी ये हो गया, ये ट्रेंड अब ख़त्म हो गया। अब आपको पूरी पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी और भरपूर तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये अहकामात किन लोगों के लिए हैं वो वीडियो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊँगा और सुनाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो चले इस वक्त की जो सिचुएशन है। आवाम का लोगों से निकलना, लोगों का घरों से निकलना क्यों ज़रूरी है? ये नहीं है कि कोई ये इमरान खान या पीटीआई का मामला रह गया। अब तो नजम सेठी की भी बस हो गई। आपने वीडियो पैगाम सुना उनका जब वो कह रहे हैं कि यार आपने खाली एक इमरान खान के पीछे पूरे मुल्क को हॉस्टेज बना दिया। वो कह रहे हैं मैं इस हुकूमत को अब डिफेंड ही नहीं कर सकता। इस लेवल तक मामला चला गया कि नजम सेठी की बस हो गई। जो हुकूमत के सख्त कट्टर हमायती थे वो भी बोल उठे हैं कि ये बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई क्या है? इमरान खान का नाम लेने से क्या प्रॉब्लम है? क्यों बानी पीटीआई? वो कहते हैं मैं बाहर हूँ, हमारा मजाक उड़ रहा है, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके मुल्क में ये हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए बेसिकली लोगों को निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब पीटीआई के लिए प्रॉब्लम क्या है? एक तो इस टाइम लोगों को मोबिलाइज़ करना, वो तो ऑब्वियसली वो सारे उनके लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन इशू इस टाइम पीटीआई फेस कर रही है वो है फंडिंग का। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त फंड्स जो हैं वो उस लेवल के नहीं है या उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतनी है बैंक अकाउंट्स के ऊपर, पार्टी अकाउंट्स के ऊपर, दफ्तर बंद है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट ऑपरेशनल नहीं है, इस्लामाबाद का केपी हाउस उसका क्या हाल हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। तो इस वक्त पीटीआई को फंडिंग की ज़रूरत है और उन्होंने
ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए आप लोगों से भी अपील की है। बाकायदा ऑफिशियल जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप फंडिंग कर सकते हैं वो भी उन्होंने बताया है कि आप इस थ्रू फंडिंग कर सकते हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट कर सकते हैं। दूसरा ऑब्वियस प्रॉब्लम इस टाइम एक मैंने देखा बड़ी दिलचस्प कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों की तरफ से, क्योंकि इस एक हफ्ते में जो इंटरनेट की स्पीड है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, जो उसके ऊपर आने वाला मवाद है वो भी कंट्रोल होगा। आप देखिएगा ट्विटर के ऊपर अगर आप जाएं, वीपीएन से बेशक आपने ट्विटर कनेक्ट कर लिया है, लेकिन उसके नीचे लोगों की इंगेजमेंट्स देखें। ऐसे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जिनके नीचे सैकड़ों रिप्लाइज 1 मिनट में आ जाते थे और वो ऐसे डेसिमिनेट होते थे मैसेजेस, वहाँ पे 15-20 रिप्लाइज रह गए हैं, 15-20 इंगेजमेंट्स रह गए हैं। इससे ज़्यादा अब वो नहीं कर पा रहे। यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोज़, हमारा ये कॉन्टेंट आप लोगों तक बड़ी मुश्किल से जा पा रहा है। उससे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं कॉन्टेंट, दैट डजेंट मीन कि ये आप जैसे और सारे लोग देख पा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के पास कॉन्टेंट पहुंच ही नहीं रहा। ये इतना ज़्यादा फिल्टर हो के आप लोगों के पास शायद जा रहा है। कुछ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियाँ जो देख रहे हैं और इनलैंड पाकिस्तानियों में से भी वो हैं जिन्होंने वीपीएन्स को बाईपास करके जैसे तैसे भी वो इस वीडियो को देख रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका वीपीएन्स के हवाले से एक दिलचस्प मुहिम शुरू की और वो है वीपीएन भाईचारा। तो वो मैं देख रहा था पीटीआई के कुछ अकाउंट्स की तरफ से, वो ट्वीट में बाकायदा बताया गया है कि अगर आप पेड वीपीएन ख़रीद चुके हैं या ख़रीदने की इस्तात रखते हैं तो एक पेड वीपीएन जो है वो मुतादिद लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेड वीपीएन है तो वो कह रहे हैं कि जनाब ट्वीट्स में इस तरह से रिप्लाई करें, ये ग्राफिक रिप्लाई करें ताकि जिसको ज़रूरत है वो आपसे कांटेक्ट कर सके और आपसे एक्सेस ले सके। तो ये बड़ी दिलचस्प मुहिम मैंने पहली बार सुनी है, वीपीएन भाईचारा। अब असल मरहला इस वक्त जो है वो पूरे 1 हफ्ते की कैंपेन का है। डोर टू डोर लोग पहुंच रहे हैं। मैंने देखा कुछ नौजवान लोग जो हैं वो बैनर्स या छोटे छोटे जो स्टिकर्स हैं वो चिपका कर रहे हैं दीवारों के ऊपर और फाइनल कॉल इसका पूरा चर्चा है और अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस कॉल को कामयाब बनाया जा सके। अब आ जाइए, जो मैंने आपको बताया एक वीडियो पैगाम मैंने कहा था आपको बताऊंगा, क्योंकि इस्लामाबाद मेज़बान है तो मेज़बान शहर का जो ओहदेदार है वो क्या सोचता है। मैंने आमिर मुगल, इस्लामाबाद पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक वीडियो मैसेज सुना और उन्होंने बताया कि ये मैसेज किन किन लोगों के लिए है और जो बंदा भी इस बार ज़बरदस्त किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, जिसके एविडेंस होंगे, जिसका रिकॉर्ड बराबर रखा जाएगा कि इस शख्स ने, इस एमपीए ने, कोई एमएनए है, कोई टिकट होल्डर है, कोई ओहदेदार है, कोई मेयर है, कोई डिप्टी मेयर का ओहदेदार है, व्हाटएवर आपके पास कोई भी ओहदा है, अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करते, ऐसी पार्टिसिपेशन जिसको वाकई में समझा जाए कि यार ये लोग लेके आए और इन्होंने अपनी फुल प्रेजेंस शो की है, तो फिर तो ठीक है, अगर तो आप प्रेजेंस करते हैं। अगर नहीं करते तो आपके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आमिर मुगल का एक वीडियो पैगाम जो उन्होंने रिकॉर्ड करा के भेजा, मीडिया को भी भेजा अपने सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं कि एक बार ज़रा आप वो भी सुने, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन भी देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मैसेज उनका अपना नहीं है, ये डायरेक्शंस हैं फ्रॉम इमरान खान जो पहुँचाई गई हैं बुशरा बीबी के थ्रू, और पूरी मीटिंग में फिर ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं थ्रू अली अमीन गंडापुर और बाकी जो ओहदेदार हैं, और क्लियर कट ये कह दिया गया है कि अगर आप इमरान खान के नज़रिए के लिए अब नहीं निकल सकते तो फिर ये मत सोचिएगा कि पार्टी कभी दोबारा आपको बैक करेगी। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी आपकी जगह नहीं है। तो फैसला आप लोगों को करना है। 7 दिन का वक्त बाकी है। अगर तब तक कुछ लोग ऐसा भी है ना कि वो फिर गिरफ्तारियों वाला भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तो लोगों को लगता है कि जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं ये भी कोई रियल में गिरफ्तार नहीं हो रहे। कुछ लोग बचने के लिए भी गिरफ्तारी दे देते हैं कि जनाब हम तो गिरफ्तार हो गए थे उस मौके पर, और देखें जी फ़ोटो सेशन भी हो जाता है। तो अब लोग इस नहज तक जाके आपको देख रहे हैं और परख रहे हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो जिम्मेदारी दें हमें तो फिर हम निकलेंगे, फिर हम आएंगे। जिम्मेदारी दे दी गई है, अनाउंस कर दिया गया। अब तो आप लोगों का काम है कि जो आपको जिस तरह से कहा गया है कि मौसर तरीके से पुरान एहतजाज, हाँ, लेकिन ये बात आपको जहन में रखनी है कि एहतजाज पुरान होना चाहिए। पुरान, आई नो कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टू सम हाउ टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, पुरान एहतजाज ही आपका रास्ता निकाल सकता है। पुरतशद्दुद कार्रवाई या कोई भी ऐसा अमल, कोई काली भेड़ आपकी उस चीज़ में आके आपको भी ख़राब करे और नुकसान उठाए पीटीआई और फ़ायदा उठाए कोई और, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसलिए ऐसे अनासर से भी मोहतात रहना होगा। ये फाइनल कॉल नहीं, ये फाइनल चांस है। अगर इस बार
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो आगे होगा क्या। मेरे से बहुत सारे लोग आज भी तकरीब में पूछ रहे थे कि क्या इस कॉल से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब जेल से निकल आएंगे, वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना कि इस पूरी मूवमेंट से मुझे जो लगता है, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फौरी इमरान खान जेल से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जाके अडयाला जेल का घिराव तो नहीं करने वाले कि उनको वहाँ से निकालना है, क्योंकि अडयाला जेल की तरफ जैसे ही आप रुख करेंगे, अडयाला जेल पिंडी के वो उस कोने में है, तो क्या तब तक ये सारे लोग जो जिन्होंने काउंटर करना है वो आराम से बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली उनके लिए क्या मुश्किल है, इमरान खान को वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे ले जाएं, साहिवाल ले जाएं, बलूचिस्तान ले जाएं, पंजाब ले जाएं, 2 मिनट लगेंगे। तो ये सारा सिलसिला तो होने नहीं लगा। होगा क्या, बेसिकली एक निगोशिएशन पावर जो है वो पैदा होगी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान फौरी हुकूमत में आ जाएंगे या ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसा आपका मैसिव प्रोटेस्ट रहे जिसके नतीजे में ये हुकूमत मजबूर हो या ये लोग मजबूर हों या फैसला साज जो हैं वो बैठें, सोचें कि आपसे बातचीत का दरवाज़ा खुले, आपसे बातचीत की जाए। अगर वो रास्ता खुल गया तो कैदियों की रिहाई वाला मामला, ये कई बार राना सनाउल्लाह जैसे लोग, कई बार हुकूमत के ऐसे लोग जो फैसला साजी में शामिल हैं, वो कहते हैं कि ऐसे शराइत के साथ तो बातचीत नहीं होगी, आप हमें बताएं, बातचीत शुरू करें फिर अपनी शराइत रखें। तो वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस सारे प्रोसेस से क्या है कि मुज़ाकरात का एक रास्ता खुल सकता है और उसके नतीजे में बहुत सारी डिमांड जो है वो आगे आपकी बढ़ सकती हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है मामला, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।